डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 के लिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति चैप्टर से पशु प्रजनन की विधियों को जानेंगे। हम जानते हैं कि पशु प्रजनन की दो कॉमन विधियां हैं, एक अंतः प्रजनन और दूसरा क्या, बहिः प्रजनन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहिः प्रजनन। अंतः प्रजनन को सबसे पहले देखेंगे, अंतः प्रजनन क्या है, कैसे काम करता है। तो अंतः प्रजनन में हम लोग क्या करते हैं, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में प्रजनन कराते हैं। क्या ध्यान में रखना होता है, तो 4 से 6 पीढ़ी तक, है ना, एक ही नस्ल के पशुओं को संक्रमण लगातार कराते रहते हैं और उसके बाद हम उनसे उन्नत नस्ल की प्राप्ति करते हैं। क्या क्या चरण है इसका, तो पहला है एक ही नस्ल से उत्तम किस्म के नर और मादा का चयन, मतलब नस्ल को चुन लेंगे और उससे बढ़िया बढ़िया स्वस्थ रोग निरोधक ज़्यादा उत्पादन वाले नर और मादा का चयन करेंगे। फिर इनके बीच में मेटिंग कराया जाएगा, दूसरा स्टेप। तीसरा, संतति का मूल्यांकन, जो आएंगे, है ना, उनका मूल्यांकन करेंगे कि जो आए हैं उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तो उनमें से जो श्रेष्ठ नर और मादा होंगे फिर उनका चयन करेंगे और फिर चयनित नर मादा का संगम कराएंगे। 1-2 पीढ़ी तक इस तरह से करेंगे तो हमें ज़्यादा उत्पादन वाले पशुओं की प्राप्ति होगी, जिनका दुग्धीकरण क्षमता ज़्यादा हो सकता है, या जो भी वो उत्पन्न करते हैं उनका उत्पाद बेहतर क्वालिटी का और ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। ये जो नर होते हैं दूसरे नर की अपेक्षा श्रेष्ठ संतति पैदा करने की क्षमता को रखते हैं और हमें पशुओं के शुद्ध वंशक्रम की प्राप्ति होती, प्योर लाइन डेवलप कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह का मिक्सिंग अप नहीं होगा इसमें। अब हर चीज़ में कहीं ना कहीं लाभ और कहीं ना कहीं हानि तो छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम लोग लाभ को पहले देखते हैं। इसका लाभ क्या है, तो इसमें अप्रभावी हानिकारक जीन जो होते हैं वो खुल करके सामने आते हैं। हम लोग इसको चयन करके बाहर निकाल देंगे, यानी कि हानिकारक लक्षणों को हम लोग निष्कासित कर सकते हैं। और क्या, इसके द्वारा श्रेष्ठ प्रकार के जीन का संचयन होता है। जो भी खराब कम वांछनीय जीन होंगे उनको हम निष्कासित कर सकते हैं। हानि भी है यहाँ। क्या हानि है, तो जनन क्षमता और उत्पादन क्षमता इसकी घटती जाती है। अगर हम लोग ये जो इनब्रीडिंग कराते हैं तो इनब्रीडिंग का यही सबसे बड़ा है, इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। उत्पादक क्षमता, उसके फल का आकार या उत्पादन की मात्रा लगातार घटते जाती है। जनन की क्षमता भी कम पड़ जाती है और साथ में संतति भी प्रायः कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने अंतः प्रजनन को देखा। इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा ही टॉपिक है आपका आउटब्रीडिंग, बहिः प्रजनन है। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें प्रजनन में हम उन पशुओं के बीच में संगम कराते हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। एक ही नस्ल के 2 पशुओं के बीच संगम करा सकते हैं, बशर्ते कि पूर्वज के बीच में कोई समानता न हो। साथ में हम लोग भिन्न नस्ल भिन्न प्रजातियों के बीच में भी संकरण कराते हैं, तो उसे बहिः प्रजनन ही कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका 2 टॉपिक क्लियर हुआ, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, नित्य नए वीडियो का आनंद लेते रहें।